नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में एनडीए को डबल सेंचुरी मिलती हुई नजर आ रही है। राजद हाफ से भी कम हो गया है, वीआईपी बिल्कुल साफ हो गया है। यानी कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश सरकार तय हो चुकी है। बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार। तो देखिए, अब ऐसे में कई तरह के सवाल हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आज हम इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस फ्रेम को अच्छी तरीके से देखिएगा। इस फ्रेम में आपको एक तरफ नजर आ रहे होंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी, वहीं आपको दूसरी तरफ नजर आ रहे होंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी। तो आइए फिर बिना देरी के इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। शुरू करेंगे हम लोग आपसे अरुण जी। आपने देखा है रुझान आने शुरू हो गए और अब ये बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, क्या लगा आपको नतीजों को देखने के बाद? अभी चुनाव नतीजों की आज गिनती हुई, उसके पहले एग्जिट पोल आए थे। तो बिहार में तो एग्जिट पोल ही बन गया। बिल्कुल। तो हरियाणा में कुछ और था। तभी मैं आपसे कहा था कि ये सटीक नहीं होते हैं हमेशा। लेकिन जो एग्जिट पोल 1.5 दर्जन से अधिक एग्जिट पोल आए और उसने जो संकेत दिया था, बिहार में नतीजे अभी तो रुझान ही है, लेकिन नतीजे उसके करीब हैं। 201 सीट पर एनडीए आ गए, बिल्कुल 243 की विधानसभा में और 76 सीट पर पिछले चुनाव की तुलना करेंगे तो बढ़त दिखती मिल रही है। और उसी तरह से महागठबंधन को 36 सीट अभी दिखा रहा है और उसको 74 सीटों पर पीछे जा रही है, पिछले चुनाव की तुलना में। ये क्या दर्शाता है? कांग्रेस 61 सीट के लड़ी है। कभी कहा था मैंने आपसे कि शायद डबल डिजिट पास करेगा, अब तो 4-5 हो रहा है उसका। और जन स्वराज जो बिहार में तीसरा विकल्प बनने की बात, बदलाव की बात कर रही थी, कहीं दिख नहीं रही। वीआईपी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष हैं, वो डिप्टी सीएम घोषित करवा चुके थे। बनने की बात तो बनना चाह रहे थे, घोषित करा लिए थे अपने महागठबंधन से। उनकी पार्टी खुद तो चुनाव लड़े नहीं, उनकी पार्टी के खाते में भी जीरो है। तो ये आप दर्शाता है। तो कुल मिला जुलाकर एक इस तरह का जनादेश किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मैं इसके 5 प्रमुख कारण देखता हूँ। मैं पहला कारण देखता हूँ जंगल राज का डर। ये हावी रहा इस चुनाव में। जंगल राज का डर हावी रहा, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से पहले का जो बिहार याद दिलाते थे लोगों को, वो बात लोगों को समझ में आई है। यही कारण है कि 2010 में जो नीतीश कुमार को जीत मिली थी, प्रचंड जीत मिली थी, उसी जीत के करीब पहुंच रहे हैं। 206 सीटें मिली थी एनडीए को, अभी 201 का जो टैली दिखा रहा है रुझान में, तो उससे छूता हुआ है। अब जो रुझान दिखा रहे हैं कितनी सीटें किसमें बदलाव होगा, प्रचंड बहुमत तो सामने हो गया। 2025 और एनडीए के लिए 225 की जो बात की थी, अमित शाह जी ने तो इसको 160 किया था। अब भला बताइए 201 पर तो अमित शाह ने भी जो आकलन किया था वो भी गलत हुआ। हाँ, वो गलत हुआ। शाह का आकलन भी गलत हुआ है। उन्होंने 225 से 160 कर दिया। हम लोगों ने उसकी भी चर्चा की थी कि क्या वजह है कि चुनाव के पहले जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को उन्होंने घटा दिया। 2/3 बात की थी उन्होंने। तो एक ये भी सामने है। इस चुनाव में एक तो मैंने आपसे कहा कि जंगल राज का डर, बिल्कुल, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम और नीतीश कुमार का काम। मोदी का नाम, नीतीश का काम और चल गया। फिर महिला मतदाता भाग्य विधाता, बिल्कुल, और एनडीए का चुनाव प्रबंधन। ये जो 5 कारक हैं जिसके कारण आज जो रुझान आपने दिखाया है उसमें ये चीज दिखने को उसमें ये चीज दिखाई दे रही है। लेकिन रवि जी, हम आपसे भी समझना चाहेंगे, किसी ने ये तो नहीं सोचा था कि बिल्कुल परिणाम जो है वो ऐसे आने वाले, ये किसी ने भी ख्वाब और ख्याल में नहीं सोचा था। इसके पीछे के कारण क्या समझ में आ रहे हैं? देखिए, इस बार का जो आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है तो वो आंकड़ा कुछ बता रहा है। ये जो है सो तूफान नहीं है, ये सुनामी है। ये तूफान नहीं है, ये सुनामी है। कई लोग बोल रहे हैं प्रचंड बहुमत, ये प्रचंड बहुमत नहीं है, प्रचंड बहुमत के आंकड़े को कई माने पार कर चुका है। 2/3, 2/3, ये 2/3 से अधिक मेजॉरिटी की ओर बढ़ा है। ये हम बताना चाह रहे हैं। और ये देखिए, इसमें एक कारक हमको दिखाई पड़ता है। कारण और कारक यह बनता है, हुआ दिखाई पड़ा है जो नीतीश कुमार ने 2005 में जिस पौधे को लगाया था, वह पौधा आज 2025 में उभर करके आया है। वह फल आपको दे रहा है, वह पौधा। अब आप बोलिए कौन सा फल दे रहा है? तो महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए जो उन्होंने
साइकिल और पोशाक योजना शुरू की थी, वह आज फल दे रहा है। वही आपको उमड़ करके दिखाई पड़ रहा है। देखिए, कई लोग बोल रहे हैं कि आधी आबादी ने बढ़ चढ़ करके वोट किया। हम तो उसको, ठीक है, वो आधी आबादी दिया, लेकिन वो नीतीश कुमार जी ने जो फल लगाया था, जो वृक्ष लगाया था, उससे फल निकलने लगा। वही महिला पोशाक योजना। देखिए, अब आप जिसका जीवन संवरा, स्कूल का ड्रॉप आउट कम हुआ, महिला बच्चियों की देखिए कितनी संख्या बढ़ी, तो यह लोग आज जो सो अपना उनका जीवन जो संवरा है, तो वह उसका देन कौन है? तो वह एल्डरली फादर के रूप में नीतीश कुमार को देख करके वो वोट आपको गिरता हुआ दिखाई पड़ा। तो अब उसको लोग कह रहा है कि 10,000 रुपया चला गया तो फल, वह एक इशू हो सकता है, उसको हम नहीं इनकार करते। लेकिन जो जिन बच्चियों को आप देखिए कि 2005 में क्या स्थिति थी, वो बच्चियों स्कूल में जाती थी क्या? नहीं जाती थी। ये सच्चाई है, यह ट्रुथ है। 2005 से पहले का बिहार कौन भुला सकता? नहीं, 5 का बिहार पर हम नहीं जा रहे, हम बच्चियों के भविष्य की बात कर रहे हैं। जो पोशाक और साइकिल योजना जो नीतीश कुमार ने शुरू की, वो तो अद्भुत खेल है। वो आज परिणाम दे रहा है, वो आज फल दे रहा है, दे रहा है। और पूरे देश ने, पूरे विश्व ने, हम एक तरीके से कहें, उसको अडॉप्ट किया नीतीश कुमार की योजना को। और अब उसके बाद आप देखिए कि नीतीश कुमार का जो है सो महिलाओं के वेलफेयर के लिए, यानी कि जब बात बिहार की होगी तो नाम सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का ही होगा। लेकिन अरुण जी, हम आपसे भी समझना चाहेंगे, अगर हम आंकड़ों की बात करें जो अब तक के रुझान आ रहे, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, यानी कि सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। जेडीयू दूसरे नंबर पर है। आज भी बिहार असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। बिल्कुल, वो तो फ्लोर टेस्ट हुआ जी। नहीं, पिछले चुनाव में भी राजद 75 था तो बीजेपी 74 थी और 43 पर थे। वही आप देखिए, नीतीश कुमार का जो इमरजेंस हुआ है इस चुनाव में, कि उनकी सीटें बढ़ी है, ये गौर करने लायक है। बिल्कुल, ये जो बीजेपी तो बड़ी थी ही जदयू से, अब जदयू और बीजेपी में तुलना करेंगे तो जदयू बड़ी पार्टी तब भी थी और आज भी है। 20 में 43 सीटें सिर्फ और बिल्कुल, तो इसलिए मैंने कहा कि 76 सीट की बढ़त मिली है एनडीए को। ये बढ़त में ज्यादा बढ़त नीतीश जी को मिली। नहीं, नीतीश जी को जो बढ़त मिली, श्रेय किसको जाता है, क्रेडिट किस किस को जाता है? अभी नीतीश कुमार के काम का अभी से मैं ये सहमत हूँ, लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है। देखिए, फ्री बीज, जो महिला केंद्रित योजनाएं जो नीतीश कुमार, सिर्फ वो तो 2 अभी शुरुआत थी उनकी, आपने ठीक, वो लॉन्चिंग पैड था। इसके बाद क्रमवार महिला के लिए जो कुछ नीतीश कुमार ने विश्वास जिताया, बिहार में पूर्ण शराबबंदी। अब भले उसका हासिल क्या है, प्रभाव क्या है, लेकिन कंसेप्ट का देखिए, इतना विरोध झेलना पड़ा ट्रिपल सी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हालांकि उस फंड पर भी आज तो विवेचना करने का नहीं है कि ट्रिपल सी कितना प्रभावी, ये सब, लेकिन आज हम लोग जनादेश जो अभी उभरता जनादेश है, रुझान, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार पर जो उनका, नीतीश कुमार की सेना भी, देखिए ना, 2 चेहरे पर ना चुनाव हुआ इस बार, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। हाँ, बिल्कुल। तो कोई सवाल यही पूछ रहे हैं लोग कि नीतीश कुमार के विकल्प क्या तेजस्वी हैं? तो इधर विकल्पहीनता भी थी। एक पार्टी सामने आई बदलाव के लिए कि भाई हम थर्ड, हम विकल्प हैं, लेकिन वो लोग भरोसा नहीं किया। भरोसा किया नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार ने लोगों का विश्वास जीता, उसमें महिला और यूथ का भी। तो ये मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार की जीत उनके काम की जीत है। लेकिन ऐसे में रवि जी, हमें ये भी समझना होगा कि नीतीश कुमार की सेना भी ग्राउंड में तैनात थी, लगे हुए थे नेता नीतीश कुमार के लिए। किस किस के कांधों पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां? देखिए, नीतीश कुमार को लेकर के 10 तरह की चर्चाएं चल रही थी और मैंने वह दिखाई भी पड़ता था। नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार नहीं दिखाई पड़े, लेकिन नीतीश कुमार का काम बोलता है, नीतीश कुमार नहीं बोलते। इस बात को मानना पड़ेगा और एडमिट हो गया, एस्टेब्लिश फैक्ट हो गया आज के इससे निकल करके। लेकिन एक बात हम जो समझ पा रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ में जो उनकी जो टीम थी, जिस सेना की आप बात कर रहे हैं, तो वह सेना में आपको कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बिल्कुल मोर्चा संभाले हुए थे और निश्चित रूप से इस चुनाव प्रबंधन के लिए या अपने जो 5 पांडवों को एक साथ लेकर के एकजुटता के लिए एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हुए दिखाई पड़े। कई तरह की बातें चल रही थी कि आपको चिराग का वोट जेडीयू को नहीं जाएगा, जेडीयू का वोट चिराग पासवान को नहीं जाएगा, लेकिन देखिए 5 पांडव में एक दूसरे को और सब पर वोट चढ़ता हुआ दिखाई पड़ा और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ। ये कहीं ना कहीं एक जो गुलदस्ता सजाया था नीतीश कुमार ने, उसको संजय झा ने आगे लेकर के बढ़े हैं, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं। यानी कि संजय झा को भी क्रेडिट दिया जाएगा आज के परिणाम को देखने के बाद।
समझिए एक मिनट हम बताते हैं। संजय झा को क्रेडिट देने और नहीं देने की उसमें एक बात समझ लीजिए, इस पार्टी के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार और संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष, देखिए न उस समाज से है न उस बिरादरी से है। अगर यदि परिणाम नहीं आया होता इस तरीके से तो आज क्या स्थिति होती, सारा जो ठिकरा संजय झा पर फूटता। हाँ। लेकिन जब इतने बेहतर ढंग से जब फील्ड का प्लेसमेंट हुआ, ये तमाम जितने भी 5 पांडवों को लेकर के वह चले, तो किसको जाएगा क्रेडिट? जो स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है। इसमें थोड़ा मैं और वैल्यू ऐड कर देता हूं। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार की टीम बनाई उन्होंने बिहार में, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, किसको हटाकर बनाया? अब जरा वो भी याद कीजिए। बिल्कुल। अब इसके पहले जो भुगतना पड़ा था वो में RCP सिंह थे, वही कार्यकारी अध्यक्ष। जी। तो अब कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बने तो रिजल्ट आज सामने है। बिल्कुल। तो ये उनकी टीम की भी सफलता मानी जाएगी। यानी कि नीतीश कुमार अध्यक्ष है तो कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा है। ये पूरा जो नेगोशिएशन, पूरा चुनाव अभियान और प्रबंधन की ही तो पहचान है संजय झा की। बिल्कुल जी। तो उसमें निश्चित रूप से उस टीम को जो आज जदयू को जो शानदार जीत मिली है, एनडीए को अभी देखिए तो तारीफ बनती है। बीजेपी और जदयू के बीच, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच जो ब्रिज का काम किया है, सेतु कौन है? बिल्कुल, ब्रिज का काम किसने किया है? आप मामा अरुण जेटली के समय से याद करते हैं। तो संजय झा की जो भूमिका है, जो शख्सियत उन्होंने अपनी बनाई है, तो अब इस टीम में, अभी नीतीश कुमार की टीम में जो ये शानदार जीत मिली है, उसमें संजय झा भी तो ठीक है। लेकिन अब ऐसे में लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं कि राजद का ये हाल क्यों हो गया? कहां पर चूक गए तेजस्वी यादव? क्या गलती कर दी तेजस्वी यादव ने कि ये हाल राजद का दिखाई दे रहा है? हाफ से भी कम। अरुण जी, इस बात पर मंथन होना चाहिए। मंथन होना चाहिए। देखिए, राजद पर जो जंगल राज का ठप्पा है ना जी, उसको तेजस्वी नहीं निकाल पाए। धो पाए। लोकसभा के चुनाव में लालू प्रसाद की तस्वीर हटा दी थी, बिल्कुल याद है। आप याद कीजिए। बिल्कुल, या पोस्टर्स में गायब थे लालू राबड़ी। यही मैं कह रहा हूँ, तो हटाया उन्होंने। अब उसका नतीजा ठीक है कि तब 0 था राजद, 4 सांसद हो गए। लेकिन इस बार जो पूरी स्ट्रेटजी थी एनडीए की, प्रधानमंत्री ने इसको शुरुआत की, बिल्कुल जंगल राज, और फिर उसके बाद पूरे एनडीए के सारे नेताओं ने अपने अभियान में जंगल राज को बड़ा मुद्दा बनाया। कहा कि भाई देखो, ये यदि जिस बदलाव की ओर जो झूठे वादे के, उनके वादे को, महागठबंधन के वादे को झूठे वादे करके कहा कि भेष बदल करके, बिल्कुल। लेकिन वो जंगल राज फिर लौट आएगा। और खासकर जो अभी 20 से 22 से अधिक वाले जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उसके पहले जो उनके गार्जियंस हैं। अभी एक दिन मैं सुन रहा था अमित शाह की भी बात और नरेंद्र मोदी की भी, कहा कि भाई पिताजी ने आपको तो जंगल राज से मुक्ति दिला दी, चले फिर जंगल राज न लौट आए, उन्होंने यूथ को अलर्ट किया। तो मैं मानता हूं कि जंगल राज के ठप्पे से नहीं, फिर जितने वादे करने में तो तेजस्वी पीछे नहीं रहे। नीतीश कुमार ने वादा किया तो सबको लागू कर दिखाया। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार ने जो किया उस पर ज्यादा भरोसा की जनता, ज्यादा भरोसा की। और करने के लिए तो कहा कि जो थोड़ा सा उसका औचित्य भी नहीं दिखता था कि भाई सब हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, जिसके घर में नहीं है। लोगों को इस पर डाउट होने लगा कि कैसे करेंगे, ये फिजिबल है क्या? बिल्कुल। सरकारी नौकरी के लिए उसकी पात्रता अलग अलग होती है। आज बिहार में आरक्षण कानून लागू है, तो कोई हर घर से एक सरकारी नौकरी, अभी तक 25-26 लाख सरकारी नौकरी का स्कोप है बिहार में। यानी कि जनता को भी लगा कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। तो कुल मिलाकर जो वायदे भी उन्होंने किया, जैसे अभी कहा 10,000 की काट में कि हम 30,000 एक मुश्त देंगे, तो जो 10,000 जिसको मिल चुका था, 1.5 करोड़ अधिक महिलाएं, देखिए 94 लाख परिवार को अभी जो जातीय सर्वेक्षण कराया गया था कि वो गरीब है, बीपीएल है, नीतीश कुमार ने, आप सोचिए कि 94 लाख को 2-2 लाख रुपया देने की बात की थी, और यहाँ दे दिया 1.5 करोड़ से अधिक परिवार। सही बात है। लेकिन रवि जी, यहाँ पर हम आपसे भी समझना चाहेंगे, आपको क्या लगता है तेजस्वी कहाँ पर चूके? क्या क्या गलतियां हो गई इस चुनाव में तेजस्वी यादव से? देखिए जी, जो उनका जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, तेजस्वी का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हाँ, वो, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नॉट ओनली तेजस्वी, उनकी टीम का। देखिए, आप अंतिम क्षण तक वो लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में थे कि कब हमको सीएम की घोषणा हो जाए, कब हमको डिप्टी सीएम बन जाए। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी बोलना पड़ेगा। हाँ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब ये हम देखिए, माने तेजस्वी समझ लीजिए या महागठबंधन, माने इन ब्लॉक, इंडिया ब्लॉक, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी था। कोऑर्डिनेशन, वही हम बता रहे हैं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी उनका, देखिए कॉन्फिडेंस और कोऑर्डिनेशन, हाँ, ये उसको भी हम बता रहे हैं कि देखिए
ये कोऑर्डिनेशन तो आपको दिखाई पड़ा बिल्कुल ही अंतिम फ्रेंडली अंतिम फाइट क्षण आप तक। देख लीजिए, और दोस्ताना संघर्ष। कई सीटों पर वो हुआ, वो उसको भी बिल्कुल, अब छोड़ बिल्कुल, दीजिए। बिल्कुल। कॉन्फिडेंस का आप देखिए, वो बोल रहे हैं बढ़ चढ़ करके कि ये क्या, जो से अरुण जी ने कहा कि 30,000 रुपए देंगे, ये बिजली अगर यदि ये दे रहे हैं तो हम भी देंगे, 200 यूनिट देंगे, 200 यूनिट देंगे, माई बहन मान, तो ये सब क्या बताता है? या आप देख रहे हैं काट, और वो कह रहे हैं कि हमारा फोटो कॉपी नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो और इन बिटवीन जब देखिए आप, वो डबल इंजन की सरकार है, वह सरकार में जब तक आप सरकार में आइएगा तब डिलीवर करिएगा, उससे पहले डिलीवर हो गया, इन बिटवीन इलेक्शन भी डिलीवर हुआ, क्योंकि पहले से अनाउंसमेंट था, तो वह राशि सबके खाते में डायरेक्ट चली आई। तो ये देखिए, आपको तेजस्वी में कहीं ना कहीं कमी तो है, इस बात को मानना पड़ेगा। और देखिए सबसे बड़ी बात देखिए, दूसरी बात देखिए, एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ लड़ रहे हैं, यह भी मैसेज गया, रॉन्ग मैसेज। कॉन्फ्लिक्ट अब आप सब कुछ छोड़ दीजिए, दानापुर जैसी सीट जो पटना की सीट है, सिटिंग एमएलए है, उनको जद्दोजहद करना पड़ा, उनको जाकर के याचना परिवार ये वो, और अब स्ट्रांगली फाइट भी हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है उस तरीके से, तो यह लचर व्यवस्था दिखाई पड़ी है कहीं ना कहीं। आप थोड़ा सा रवि ने बात की ना, मैं मानता हूँ तेजस्वी से कहाँ गलती हुई, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन तो था ही पूरे महागठबंधन में, सीट बंटवारे से लेकर के अब पूरे अभियान में, लेकिन उनको ओवर कॉन्फिडेंस लीड हुआ। हाँ। अभी नतीजा आने के पहले 18 तारीख को हम शपथ लेने जा रहे हैं, ये क्या था इसको, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस। अपने नेपाल बना देंगे, ये अपने समर्थकों को सुनील से चार्ज करने के लिए। और तो और मुझे हैरानी हुई कि संसदीय लोकतंत्र में किसी सियासी दल का कोई राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ने जो बातें की, कोई इस तरह की शब्दावली चलेगी क्या संसदीय लोकतंत्र में? जनता समझदार हो गई है। लेकिन अरुण जी, हमें यहाँ पर ये भी पूछना है आपसे, ये भी समझना चाहेंगे हम कि वीआईपी का ये हाल क्यों हो गया? बिल्कुल साफ हो गई वीआईपी, साफ क्यों हो गई वीआईपी? देखिए, वीआईपी की पूरी राजनीति सौदेबाजी की राजनीति रही है। वीआईपी की राजनीति, सौदेबाजी की राजनीति। बार्गेन कभी आप एनडीए से थे, कोई हमको आपने देखा उस अभियान के दौरान भी एक दिन मुकेश सहनी का ये बयान देखने को मिला है, अरे आप जिस नाव पर सवार है रहिए ना भाई। कहा कि यदि हमारा जो कॉज है, यदि वो कल इंडिया सपोर्ट कर दे तो हम उसके साथ भी जा सकते हैं। बिल्कुल। फिर सीटों की जो बार्गेनिंग की, चले थे 40 पर लड़ने, चले थे 60 पर लड़ने, पहुंच गए 15 पर। आप 15 पर अपने घर में खुद चुनाव नहीं लड़े, डिप्टी सीएम की घोषणा करवा लिया उन्होंने। हाँ ठीक है, पिछली बार तो वो चुनाव हार गए थे, तो भाजपा ने उनको मंत्री बना दिया, परिषद में भी जगह दे दी, लेकिन यहाँ बिना चुनाव लड़े, खुद चुनाव नहीं लड़े। बिल्कुल बिल्कुल। और डिप्टी सीएम घोषित करवा लिए, और जो पार्टी का हंस रहे थे, क्या खाता नहीं खुला। यानी कि महागठबंधन में शामिल भी हो गई मुकेश सहनी की पार्टी, तो भी इसका फायदा नहीं मिला। बिल्कुल, तो भी इसका फायदा नहीं मिला है रवि जी। लेकिन हम आपसे भी समझना चाहेंगे, देखिए अब सवाल तो ये भी पूछा जा रहा है कि जन सुराज का क्या होगा आगे? नहीं, जन सुराज में यही होगा। देखिए, प्रशांत किशोर बेहतर जानकार रखते हैं, वो हमको और आपको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतनी बात समझ लीजिए, वो जो उनसे भूल चूक हुई है, कहाँ पर वो हुआ है, इस बात को समझना पड़ेगा। समझना ये भी होगा कि मात्र 1 साल पुरानी पार्टी, देखिए वो ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी है उनकी पार्टी, सबको हिलाकर रखा हुआ, सब बात हम आपकी से सहमत हैं, लेकिन उनको समय देना पड़ेगा बिहार में, और सबका नब्ज देखना पड़ेगा, ये समझने वाली बात है। क्योंकि सिर्फ आप भोकाल में आकर के बिहार को अन्य स्टेट की तरह, आप देखिए ना, यहाँ पर आप थोड़ा सा आप आइए, इस पर जात पात टूटा कि नहीं टूटा? बिल्कुल। ये जात पात की राजनीति को बिहार में लोग बांध के रखता था, लेकिन नीतीश कुमार या एनडीए कह लीजिए जो आज अचीव कर रहा है इस बार के चुनाव में, तो जात पात के बार को तोड़ दिया है इसमें। मुस्लिम भी जाकर के एनडीए को वोट किए। हम कहते थे कि देखिए पासमानदा का वोट पड़ेगा, हम बार बार कहते थे, तो इसको समझना पड़ेगा। देखिए सब कुछ को आप, जातियों की बेड़ी भी इस बार टूट गई है बिहार में, इस बार टूट गई है बिहार में, यानी कि नतीजे जो कुछ भी आए हैं वो हमने लोगों को बताया है। जोड़ना रह जाएगा कि अभी जनादेश पर जो आप बात करेंगे, जिस ढंग के रुझान आए हैं और प्रचंड बहुमत भले, वो बिल्कुल रवि जी ने तो कहा इसको प्रचंड बहुमत सुनामी कह रहे हैं। हाँ, सुनामी 2010 सबको याद आ गया, करीब आ गया। लेकिन एक बात इसमें बड़ा बदलाव ये होगा कि अभी तक तो लोजपा की बिहार में एनडीए सत्ता में कुछ हिस्सेदारी भागीदारी नहीं थी। अब ये तय हो गया, जो अभी रुझान आया है 20 सीट भी मिलेगी, चाहे 10 सीट 15 से, अभी 20 सीट 22 सीट का रुझान है। अब एक डिप्टी सीएम लोजपा का होगा, ये तय है। एक डिप्टी सीएम एलजेपीआर का होगा, और उसमें
अब जो लेकिन अभी चिराग पासवान ने वाकई में कमाल कर दिया हाँ है। बिल्कुल, दो बीजेपी का भी जो जैसे वो लोकसभा हाँ, के चुनाव हाँ, बता हाँ, रहे थे कि जी 7% स्ट्राइक है, बिल्कुल तो अभी 75% स्ट्राइक का तो कमाल अभी चिराग पासवान ने भी और कर दिया। अब देखिए ऐसे में ख्याल कांग्रेस का भी अब आ गया। बीजेपी का तो डिप्टी सीएम नहीं होगा। हम्म। हाँ, संख्या बल जो दिखा रहे हैं अभी रुझान में आप कि बीजेपी आगे है तो हम्म। स्वाभाविक कैबिनेट में हम्म। मंत्रियों की संख्या अधिक होगी, जैसे इस बिल्कुल कैबिनेट में बिल्कुल भी है। बिल्कुल बिल्कुल अब रही बात, आपने कांग्रेस की बात पूछ दी, कांग्रेस 61 सीट लड़ी। बिल्कुल, और जो रुझान और दिखा रहे क्या, हैं सिर्फ 5 सीटों पर मैं ही मानता आगे हूं चल कि रहा है कांग्रेस अभी। राहुल जी गांधी ने जो बिहार में 15 दिन की यात्रा हाँ की ना प्रवास में, जी उसे अपने बारे में जो कुछ वहां भी जो ओवर कॉन्फिडेंस हाँ कहिए, ले डूबा, ले डूबा। या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं क्या रवि जी की कांग्रेस ले डूबी महागठबंधन को, देखिए ले डूबी तेजस्वी को। नहीं, एक बात समझिए, हाँ राहुल गांधी आपने देखा भी था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने पदयात्रा भारत किया, जोड़ो भारत यात्रा, जोड़ो यात्रा जी किया था। जी जी उसमें लोकसभा के चुनाव में आपको माने उन्होंने बेहतर उसका परफॉर्म उसका किया, पॉजिटिव फीडबैक पॉजिटिव मिला था। जब ग्राउंड जीरो पर काम लेकिन करिएगा वोटर तो, लेकिन अधिकार यहाँ पर यात्रा नहीं, का बोले कि हम कह रहे हैं बिहार में क्यों नहीं वो दिखाई पड़ा, जबकि वो 14 दिन तक कोई भी देश के 16 इतिहास दिन में हमको नहीं याद पड़ता है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष किसी स्टेट में 14 दिन 16 15 दिन बिल्कुल रहे हो, बिल्कुल यह एक मसला है। लेकिन ये एक बात समझना पड़ेगा वो क्यों नहीं दिखा। हम्म। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम जो बात कर रहे हैं, अंदर में ही इंटरनल फाइटिंग, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन की कमी रही, अंदर में इंटरनल फाइटिंग होता हुआ दिखाई पड़ा, तो कहाँ से देखिए, मिलेगा। परिणाम थोड़ा आप आपके ऐसे जोड़ सामने है दीजिए जी। कि कांग्रेस ले नहीं डूबी, हाँ राजद भी साथ साथ कांग्रेस बिल्कुल दोनों डूब गए। हाँ भाई देखिए, राजद के सहारे कांग्रेस की नाव पार लगनी पड़ी। आखिर इसका जनाधार क्या है? मैंने पहले ही किया कि ओवर कॉन्फिडेंस था बिल्कुल कि राहुल यहाँ 15 दिन रहे तो लगा उनको कि कांग्रेस अब अपने पैर पर दौड़ने लायक हो गई है, बिल्कुल तब भी चलने लायक नहीं थी। जी। लेकिन जब डूबे तो जब राजद ही डूब गया तो कांग्रेस कहाँ से बचती, कहाँ से बचे, जिस उस नाव पर सवार थी। हाँ तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ। मैं इसको ऐसे देखता हूं। तो देखिए तफसील के साथ हम लोगों ने आपको बताया है कि आज के जो परिणाम निकल कर आए हैं अब तक वो किस ओर इशारा करते हैं और बिहार में आगे क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर भी हम लोगों ने तफसील के साथ तस्करा किया है। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी चर्चा और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।